जिस व्यवस्था में लंबे समय से जंग लग गई हो या यूं कहिए कि सड़ गई हो, उस व्यवस्था को अचानक कोई ऐसा एंटीबायोटिक नहीं है कि जो कि आए उसे सुधर जाए। कि आपका 80 नंबर क्यों ना हो, डॉक्यूमेंट्स में अगर कमजोरी होगी तो आपकी नहीं होगी। उन सब को लेके जाएं, क्योंकि बिना इसके कहीं भी अगर एक खोट रह गया तो ऐसी परिस्थिति में इनको निकालते आयोग को देर नहीं लगेगी। और ये लाख 80-85 नंबर कितनों लाए, इनका उस समय तक नहीं होगा जब तक डॉक्यूमेंट पूरी तरह से संतुलित और सही नहीं होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उनकी सफलता का रिजल्ट की बात होती है तो रिजल्ट आएगी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पूरी सावधानी बरतें। सर्वर का इशू है तो ऐसी परिस्थिति में 100% माननीय अतुल प्रसाद जी इसके लिए निर्णय लें। कह देख रहे कि जब लड़के ज़्यादा हैं तो सर्वर लो होगा ही। सर्वर इंटरनेट का ज़माना है, इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी से कहूँगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए समय इनको दिया जाए। लेकिन एक बात बताइए कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि शिक्षक स्कूल नहीं जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, दूसरी तरफ आप उन्हीं शिक्षकों को हर तरह के काम में लगाते हैं। शिक्षक नियुक्ति को लेकर पूरे बिहार में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए गुरु रहमान सर है। सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गया है, लगातार जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। पहला दिन था जब काफी विसंगतियां थी, ऐसे में कई सारे फर्जी अभ्यर्थी भी पकड़ा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए एक बात मैं बता दूं आपको कि आपका 80 नंबर क्यों ना हो, डॉक्यूमेंट्स में अगर कमजोरी होगी तो आपकी नहीं होगी। तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं वे आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस तीनों में से एक मांग रहा है, तो तीनों अगर है तो तीनों ले जाए, नहीं तो आधार कार्ड तो जरूर ले जाए। उसके बाद मैट्रिक से लेकर जहाँ तक उनकी डिग्री है उसका अंग प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट ओरिजिनल सर्टिफिकेट अभी नहीं हुआ होगा, नहीं मिला होगा मैक्सिमम के पास, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके जाएं। जो फोटो उन लोगों ने लगाया था उस समय फॉर्म भरने के समय में, वो फोटो अगर है तो अति उत्तम, नहीं है तो नया फोटो खिंचवा के लेके जाएं। साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र क्रीमिलेयर में आते हैं कि नहीं आते हैं, उन सब को लेके जाएं, क्योंकि बिना इसके कहीं भी अगर एक खोट रह गया तो ऐसी परिस्थिति में इनको निकालते आयोग को देर नहीं लगेगी। और ये लाख 80-85 नंबर कितनों लाए, इनका उस समय तक नहीं होगा जब तक डॉक्यूमेंट पूरी तरह से संतुलित और सही नहीं होगा। इसलिए मैं तमाम बच्चों से अनुरोध कर रहा हूँ कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारे डॉक्यूमेंटेशन को कलेक्ट करके जाएं और सारा का सारा लेके संतुष्ट होकर जाएं और ईश्वर उनको सफल करे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उनकी सफलता का रिजल्ट की बात होती है तो रिजल्ट आएगी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पूरी सावधानी बरतें। चोर तो पकड़े गए हैं, पकड़े जाएंगे भी, लेकिन जो सही है वो अपना पूरा डॉक्यूमेंट सही ढंग से लेके जाए, उसके लिए फायदेमंद होगा। काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी हो रही है विभाग में, देखा जाए तो कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो शिक्षक नियुक्ति को लेकर परीक्षा दिए हैं। जो सर्वर का इशू है वो काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रहा है। सर्वर का इशू है तो ऐसी परिस्थिति में 100% माननीय अतुल प्रसाद जी इसके लिए निर्णय लें। कह देख रहे कि जब लड़के ज़्यादा हैं तो सर्वर लो होगा ही। तो ऐसी परिस्थिति में समय दें, 1 दिन समय दें, 2 दिन समय दें, 12 घंटा कम से कम तो जरूर दें। उसमें नहीं होता तो 1 दिन दें, 2 दिन दें, लेकिन सर्वर का गड़बड़ होना बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है। ये 100% सर्वर इंटरनेट का ज़माना है, इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी से कहूँगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए समय इनको दिया जाए ताकि ये अपनी संपूर्ण कार्रवाई को सुव्यवस्थित ढंग से कर सकें। अंतिम सवाल रहेगा सर आपसे, जिस तरीके से बीपीएससी के द्वारा परीक्षा ली गई और वेरिफिकेशन किया जा रहा है, ऐसे में कई ऐसे जगह जहां पर शिक्षक लोग जो है वेरीफाइड कर रहे हैं, शिक्षा विभाग की तरफ से आज लेटर जारी हुआ जिसमें यह कहा गया है कि बीपीएससी के चेयरमैन को जो है कहीं ना कहीं शिक्षकों को वहां से हटाना चाहिए। ऐसे में कहीं ना कहीं दुरुपयोग शिक्षकों का किया जा रहा है। देखिए, जिस व्यवस्था में लंबे समय से जंग लग गई हो या यूं कहिए कि सड़ गई हो, उस व्यवस्था को अचानक कोई ऐसा एंटीबायोटिक नहीं है कि जो कि आए उसे सुधर जाए। माननीय के पाठक जी एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अच्छे प्रशासक हैं, निश्चित रूप से अच्छे प्रशासक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। उनकी ईमानदारी की आज भी दाद दी जाती है। लेकिन एक बात बताइए कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि शिक्षक
स्कूल नहीं जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं आते हैं। दूसरी तरफ आप उन्हीं शिक्षकों को हर तरह के काम में लगाते हैं। इवन तो फरमान पहले, बहुत पहले आया था कि कौन खेत में पैखाना कर रहा है उसका फोटो खींच के भेजिए, जातीय जनगणना कीजिए। जो शराब जो पी रहा है उसके जाके मुंह सूंघिए, मार के मुँह आ देगा सब। वो सब काम शिक्षक से करवाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं शिक्षक को केवल पढ़ने और पढ़ाने तक रहने दीजिए हुजूर, उससे ज़्यादा उससे काम मत लीजिए। अगर पढ़ने और पढ़ाने के अतिरिक्त जातीय जनगणना करवाइएगा, पैखाना फिरने वाले को गिनवाइएगा, शराब पीने वाले का मुंह सुंघवाइएगा, तो वैसी परिस्थिति में निश्चित रूप से सड़ा हुआ तो है, ख़त्म ही हो जाएगा शिक्षा व्यवस्था। ये बिल्कुल गलत है। शिक्षकों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने में लगा होना चाहिए, नथिंग मोर देन दैट। बिल्कुल, नथिंग मोर देन दैट। ऐसे में कहीं ना कहीं शिक्षकों को पढ़ने में और पढ़ाने में लगाना चाहिए, कोई और काम में नहीं लगाना चाहिए। क्या कुछ कहते गुरुराम आंसर। आपने सुना है जिस तरीके से फरमान जारी हुआ है शिक्षा विभाग का, तो वहीं जिस तरीके से वेरिफिकेशन हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसको लेकर तमाम बातें कहते हैं। फिलहाल और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बना रहे पटना से सहयोगी पंकज के साथ अभिषेक।